नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि जज साहब के सामने आप पक्षकार के रूप में, वादी के रूप में, किसी गवाह के रूप में जज साहब के सामने पेश कैसे हों, कैसा अपना व्यवहार हो जिससे जज साहब प्रभावित हों, पॉजिटिव वाइब हो, जिससे हमें किसी आदेश में या किसी निर्णय में हमें सहायता मिले। तो आज हम कुछ बेसिक टिप्स में एडवोकेट शादाब मंसूरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हरिद्वार से अपना एक्सपीरियंस, अपना प्रेक्टिशनर एडवोकेट के तौर पर आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि कोर्ट रूम में जज के सामने कैसे हम व्यवहार रखें, कैसे पेश हों जिससे हमें मुकदमे में फ़ायदा मिले। जैसा कि हम जब कोर्ट में जज साहब के सामने पेश होते हैं तो पहले अपने कपड़े को सही से देखें, साधारण कपड़े पहन के जाएं, भड़काऊ कपड़े ना पहने जिससे जज साहब को देखें और वो आपके खिलाफ कुछ भड़काऊ बयान दें या आपसे बात करें। पहले हमें अपने कपड़े सही करने हैं, कपड़े ही हमारे ध्यान खींचते हैं, हमारा ध्यान भटकाते हैं। तो पहले साधारण कपड़े पहन के जाएं, किसी भी रूप में हो आप, पक्षकार के, वादी के, गवाह के, आरोपी के, किसी के रूप में भी जाएं, अपने कपड़े साधारण ज़रूर पहन के जाएं। इससे जज साहब भी नोटिस करते हैं और वे प्रभावित भी ज़रूर होंगे। अपनी यूनिफॉर्म प्रॉपरली पहन के ज़रूर जाएं। तो हम बात कर रहे थे कि जज साहब के सामने हम कैसे व्यवहार करें। जब आप जज साहब के सामने जाएं तो सबसे पहले हाथ जोड़ के उनको नमस्ते कीजिए। ये आप पे व्यक्तिगत भी प्रभाव पड़ेगा। जब आप वहाँ खड़े रहेंगे, जब बेवजह तेज आवाज़ में ना बोलें। जब आपके नाम, आपकी फ़ाइल, जैसे सरकार बनाम XY, जब भी आपकी फ़ाइल आए तो कह सकते हैं साहब मेरे वकील साहब नहीं है, मैं वकील साहब को बुला लेता हूँ या मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। जब भी जज साहब पूछें तो ही उनका जवाब दें, अपनी मर्जी से ना कहें। जब भी आपसे वो बात करें, आई कांटेक्ट, आंखों से आंखें मिलाकर रखें। ऐसा ना हो कि वो कुछ पूछ रहे हैं जज साहब और आप इधर उधर देख रहे हैं, तो वो बात हल्के में चली जाएगी। जो न्यायालय का कोर्ट रूम का स्टाफ होता है, पेशकार होता है, स्टेनो होता है, चपरासी होता है, उनसे ना उलझें बेवजह, जिससे आपके केस पे भी प्रभावित पड़ सकता है, केस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जज साहब के सामने जब आप पेश होते हैं, उनको नमस्कार से उनकी बातों को गौर से समझिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अपनी गलती मान के कह सकते हैं कि सब मुझे समझ में नहीं आया। तो ये क्या होता है, जब संबोधित करते हैं, मेन विषय ये है कि जब हम संबोधित कैसे करें। जज के सामने हमसे कुछ पूछते हैं तो संबोधित करने के लिए कोई भी ऐसा वर्ड, सर, साहब, योर ऑनर, ये हम यूज़ करते हैं। सर सबसे बेस्ट। तो बेवजह ना उलझे। जब आपसे साहब पूछ रहे हो तो गौर से समझ के उनका आंसर दीजिए। साहब करके बुलाएं, सर करके बुलाएं, सभ्यता से बुलाएं। आपको कुछ कहना है तो आप आराम से, आई कांटेक्ट ना तोड़ें, इधर उधर ना देखें। न्यायालय में फ़ोन लेके जाते हैं, फ़ोन को स्विच ऑफ रखें। आई होप ये अच्छा तरीका है जो मैंने आपको बताया है एक न्यायालय कोर्ट रूम में पेश होने का, जिससे आपके मुकदमे में फ़ायदा होगा। आप कोर्ट की सभ्यता को रखेंगे तो जज साहब आपको नोटिस करेंगे और जब आप अपने केस में पेश होंगे तो उस केस को प्रभावित देखते हुए आपके केस की में वो पॉजिटिव जो आपने व्यवहार दिखाया है न्यायालय में,
उसका आपको फ़ायदा होगा। इसलिए यही व्यवहार अपना रखें, किसी भी पीठासीन अधिकारी के सामने हो, किसी भी न्यायालय के सामने हो, अपना व्यवहार को सही से रखना है, कपड़े सही रखने हैं, जो शब्द है पीठासीन के लिए वो सही चयन होना है, सही से समझाना है, सही से अपनी बात बतानी है, ज़बरदस्ती या तेज़ आवाज़ में बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। ये सबसे अच्छा तरीका है अपने मुकदमे में फ़ायदा पहुंचाने का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखते रहें, ऐसे ही अपना मुझे प्यार देते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।